दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा हुआ खत्म। राष्ट्रपति ने कहा झारखंड आना घर आने जैसा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 दिवसीय झारखंड यात्रा खत्म हो गई है। राष्ट्रपति ने राजभवन में कुछ लोगों से मुलाकात की, जिसके बाद राष्ट्रपति दिल्ली के लिए रवाना हो गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने द्रौपदी मुर्मू की यात्रा के संबंध में ट्वीट करते हुए लिखा, धन्यवाद, आभार और जोहार माननीय राष्ट्रपति परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। झारखंड की आपकी इस यात्रा से संपूर्ण राज्यवासियों में ऊर्जा का संचार हुआ है। आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा ऐसे ही मिलता रहे। आप सदैव स्वस्थ रहें, यही कामना करता हूं। अगली खबर, उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए 41,000 बच्चों ने भरा फॉर्म। 11,986 सीट की तुलना में 345% अधिक आवेदन। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन के लिए 41,330 आवेदन आए हैं। कुल सीट 11,986 की तुलना में 345% अधिक है। 25 मई तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित थी। कम समय में आवेदन ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने स्कूल में पढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन हेतु देवघर से सबसे अधिक 4241 आवेदन आए हैं। पलामू में 3,524, रांची में 2766, लोहरदगा में 2637, चतरा में 2391, पूर्वी सिंहभूम में 1996, सरायकेला खरसावा में 1929 एवं हजारीबाग में 1859 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अगली खबर, डीसी ने कहा हर हाल में अवैध खनन रोकें, नियमित रूप से कार्रवाई कर रिपोर्ट करें। अवैध खनन के विरुद्ध हो रहे कार्यों को लेकर गुरुवार को समाहरणालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त माधवी मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने खनन टास्क फोर्स की पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों के आलोक में हुए कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने वैसी एजेंसियां जिनके द्वारा नियमित रूप से खनन संबंधित प्रतिवेदन नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, उनके महाप्रबंधकों सहित अन्य अधिकारियों को ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अगली खबर, गढ़वा में वज्रपात से एक की मौत। रंका थाना क्षेत्र के बरवाहा गांव निवासी रामधनी राम का पुत्र रामलाल राम की मौत तेज हवा के साथ हल्की बारिश के साथ हुई वज्रपात की घटना से हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि रामलाल राम के पुत्र कृष्ण राम का 27 मई को शादी है, जिसे लेकर घर में शादी की तैयारी चल रही थी। रामलाल राम व उसके एक रिश्तेदार दोनों अपने घर से गाँव से 4 किलोमीटर दूर एक दर्जी के पास शादी समारोह के लिए कपड़े सिलवाने देने गया था और जब वो घर वापस आ रहा था उसी दौरान उसके साथ यह घटना हो गई। अगली खबर, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ, भाजपा ने उठाया मुद्दा। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को अहम बताते हुए बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि झारखंड हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से एक गंभीर बात कही गई। कोर्ट को बताया गया कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को पहले संताल परगना के विभिन्न मदरसों में ठहराया जाता है, उनका सरकारी दस्तावेज तैयार करवाया जाता है, इनका नाम मतदाता सूची में डलवाया जाता है और फिर एक साजिश के तहत उन्हें वहाँ बसाया जाता है। सोचिए, जहाँ घुसपैठिए वोटर होंगे वहाँ की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का क्या हाल होगा। इसीलिए एनआरसी जरूरी है। अगली खबर, 2 साल पहले कर चुकी इस्माइल से शादी, उसकी बीवी के बारे में पता है। पति की शिकायत के बाद थाने में बोली युवती। झारखंड के करमाटाड़ पुलिस को आवेदन देने के 24 घंटे के दौरान ही आदिवासी युवती शुक्रवार को थाने में पहुंची। मोनिका ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह 2 साल पहले ही इस्माइल अंसारी से शादी कर चुकी है। वह पहले से ही शादीशुदा है और रजामंदी से ही वह उसके साथ रह रही है। बता दें कि इससे पहले ही युवती के पिता ने थाने में आवेदन दिया था कि उनकी बेटी का इस्माइल अंसारी ने अपहरण कर लिया है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही युवती ने थाने में जाकर रजामंदी से शादी करने की बात कही है। अगली खबर, हजारीबाग में अर्जुन मुंडा ने किया डॉक्टर जे सरन पैथोलॉजिकल लैब का उद्घाटन। नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी से मान्यता प्राप्त डॉक्टर जे सरन पैथोलॉजिकल लैब का उद्घाटन शुक्रवार को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। गौरतलब है कि रांची के बाद हजारीबाग सदर अस्पताल के पास डॉक्टर जे सरन पैथोलॉजी का यह दूसरा ब्रांच है। उद्घाटन के मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि वर्षों से यह लैब लोगों के भरोसे पर खरा उतर रहा है। उच्च स्तरीय मशीनों से मरीजों की जाँच की जाती है, जिससे विश्वसनीयता बनी रहती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर जे सरन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। हजारीबाग और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए यह लैब वरदान साबित होगा। अगली खबर, झारखंड सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी। झारखंड सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जैक ने जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना रिजल्ट जैक की आधिकारिक वेबसाइट www.jackresult.com पर देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट में चयनित विद्यार्थियों की सूची शिक्षा विभाग के पास जल्द भेज दी जाएगी। आकांक्षा प्रवेश परीक्षा इस वर्ष 2 अप्रैल को आयोजित हुई थी। जैक आकांक्षा प्रवेश परीक्षा के लिए झारखंड सरकार द्वारा 150 सीटें निर्धारित की जाती है। शिक्षा पदाधिकारियों को पहले यह निर्देश दे दिया जाता है कि वह हर स्कूल से कम 15 छात्रों का आवेदन सुनिश्चित कराएं।
अगली खबर, अविनाश पांडे ने कहा कि मीडिया के जरिए बयानबाजी अनुशासनहीनता के दायरे में आता है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव सह झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने शुक्रवार को कहा कि संगठन में अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। सभी जिलों में अनुशासन समिति इस पर नजर बनाए रखें ताकि संगठन में अनुशासन बरकरार रहे। जिलों में अनुशासन को प्रभावी बनाने एवं कायम रखने के लिए प्रदेश अनुशासन समिति गंभीर है। कहा गया कि संगठन में अनुशासनहीनता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संगठन विरोधी कार्य करने एवं पार्टी के शीर्ष नेताओं व पार्टी के विचारधारा के विरोध में सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं अखबारों में बयानबाजी किया जाना पार्टी संविधान के विरुद्ध एवं अनुशासनहीनता में आता है। अगली खबर, झारखंड का बालू उठा रहे ओडिशा के लीज धारक। पश्चिमी सिंहभूम के जयंतगढ़ और आसपास के इलाकों में घर बनाने के लिए बालू नहीं मिल रहा है। स्थानीय लोगों को ओडिशा से दोगुनी कीमत पर बालू खरीदना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक ओडिशा के लीज धारक झारखंड का बालू चोरी कर वहीं के लोगों को दोगुनी कीमत पर बेच रहे हैं। बालू घाटों का बंदोबस्त नहीं होने से क्षेत्र के विकास का पहिया थम गया है। सबसे अधिक पीएम आवास और शौचालय निर्माण के कार्य पेंडिंग है। बालू के अभाव में लाभुकों के आवास का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। लोग घर बनाने के लिए पड़ोसी राज्य ओडिशा से दोगुनी कीमत पर बालू खरीद रहे हैं। अगली खबर, 2024 से पहले नेताओं का पाला बदलने का दौर शुरू। कांग्रेस नेता अजय शाह समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। राजनीति के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में पहलवान बनने वाले युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव अजय शाह समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पार्टी ऑफिस में सभी का स्वागत किया है। झारखंड में बीजेपी संगठनात्मक मजबूती के लिए अन्य दलों पर नजर रख रही है, जिसके तहत शुक्रवार को युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव अजय शाह अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। अगली खबर, मानव व्यापार और लैंगिक समानता पर कार्यशाला। काजल यादव ने कहा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग सभी पहलुओं को प्रमुखता के साथ कार्य करने के लिए तत्पर। राजधानी रांची सहित एक होटल में मानव व्यापार और लैंगिक समानता पर कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित एवं भगवान बिरसा मुंडा व भारत माता के फोटो पर पुष्पांजलि समर्पित कर विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम में झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष काजल यादव शामिल हुए। इस मौके पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग आप सभी के द्वारा सुझाए गए सभी पहलुओं को बहुत ही प्रमुखता के साथ कार्य करने के लिए तत्पर होगा। अगली खबर, हजारीबाग में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का जोरदार स्वागत। रांची से हजारीबाग जाने के क्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा का चरही चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मंत्री के स्वागत की अगुवाई वरिष्ठ भाजपा नेता द्वारिका सिंह उर्फ खोखा सिंह कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री मुंडा ने कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुँचाने का काम करें। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुड़ जाने को कहा। घर घर संपर्क बढ़ाकर पार्टी को और भी सशक्त बनाने की अपील की। बड़ी खबर, बिरसा मुंडा स्टेडियम खूंटी से महामहिम राष्ट्रपति ने झारखंड वासियों को किया संबोधित। आदिवासी महिलाओं को कहा कि आदिवासी महिलाओं को आगे बढ़ते देखकर खुशी होती है और आपने जो कदम बढ़ाया है उसे अब पीछे नहीं हटाना है। झारखंड के अपने 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खूंटी पहुंची और बिरसा मुंडा स्टेडियम परिसर में आयोजित महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में शिरकत की, जहां पर संबोधित करते हुए कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आदिवासी जनजातीय महिलाएं आगे बढ़ रही है, उनकी सामाजिक आर्थिक तरक्की हो रही है, उनके जीवन में सुधार हुआ है और ये चीजें देखकर मुझे खुशी होती है। इस मौके पर उपस्थित सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियों से कहा कि आपको आगे बढ़ते देखकर खुशी होती है और आपने जो कदम आगे बढ़ाया है उसे अब पीछे नहीं हटाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड राज्य को अलग हुए 22 साल हो गए हैं, अधिकांश सीएम आदिवासी हुए, 28 से अधिक एमएलए आदिवासी हैं, फिर भी झारखंड को जितनी तरक्की करनी चाहिए थी उतना नहीं हो सका है। इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। ये भी कहा कि इस राज्य ने मुझे काफी सम्मान दिया है और मैं ओडिशा से जरूर हूँ, लेकिन मेरी रगों में झारखंड का खून बहता है। बड़ी खबर, कोल्हान इलाके में नक्सलियों के द्वारा बिछाए गए आईडी की चपेट में आने से एक और ग्रामीण की मौत हो गई। केंदू पत्थर तोड़ने जंगल गए कांडे लागरू आईडी की चपेट में आ गए। घटना दोपहर 2 बजे टोंटो थाना क्षेत्र के लुइया गांव के जंगली इलाके में घटी है। इन इलाकों के जंगलों में अब भी आईडी बम छिपे हैं और यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 7 से ज्यादा लोगों ने आईडी बम की चपेट में आकर कोल्हान के इलाकों में अपनी जान गंवा दी है। बड़ी खबर, फिर से आंदोलन की तैयारी में है पारा शिक्षक। रूल बुक बनने के बाद अब तक प्रावधान नहीं किए गए लागू। 17 जून को घेरेंगे सीएम हाउस। राज्य के पारा शिक्षक जो अब सहायक अध्यापक बन चुके हैं वो एक बार फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाने की सोच रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए बनाए गए सहायक अध्यापक शिक्षक नियुक्ति नियमावली के प्रावधानों को अब तक लागू नहीं किया गया है। इस वजह से उन्हें इस रूल बुक के तहत जो लाभ मिलना था वह नहीं मिल पा रहा। पारा शिक्षक संघ की बैठक के बाद उनसे मिली जानकारी के मुताबिक आंदोलन की तय रूपरेखा के तहत विधायकों, मंत्रियों और आखिर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। पारा शिक्षक मंत्रियों को मुख्यमंत्री आवास के घेराव का आमंत्रण पत्र भी देंगे और सहयोग देने के लिए कहा जाएगा। आवास घेराव में पारा शिक्षक अपने बच्चों के साथ भी भाग लेंगे।
31 मई तक सभी जिलों में इस आंदोलन को लेकर रोडमैप तैयार करने का निर्णय किया गया है।